नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में जो हमारी पुस्तक है 10 रूपक। और 10 रूपक जो पुस्तक है, 10 रूपक में हम जब देखते हैं पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ ये 3 प्रकाश हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। और इन प्रकाशों में जो पहला प्रकाश था उसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वह आपको YouTube पर प्राप्त हो जाएंगी। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं चतुर्थ प्रकाश, क्योंकि आपने जब पहला प्रकाश पढ़ा था तो उसमें ये बताया था कि जो रूपक हैं, रूपक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और ये जो 10 रूपक हैं, उन 10 रूपकों का जो भेदक तत्व है तो आपको बताया था वस्तु, नेता, रसस्, तेषां भेदकः, ये था वस्तु, नेता, रसस्, तेषां भेदकः। ये जो 3 तत्व थे। तो जो प्रथम प्रकाश है उस प्रथम प्रकाश में आपको वस्तु का वर्णन मिलता है, द्वितीय जो प्रकाश है उसमें नेता का, और तृतीय को छोड़ देते हैं, चतुर्थ में रस का। तो आज हम रस को प्रारंभ कर रहे हैं कि जो रस है, धनंजय ने रस की क्या परिभाषा दी है। देखिए, जो आचार्य भरत मुनि हैं, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र दिया है और सभी उसी रस सूत्र की व्याख्या करते हैं। और वह रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। ये जो विद्यार्थियों रस सूत्र है, सभी जो विद्वान हुए हैं जिन्होंने रस की परिभाषा दी है, वह सभी विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इस रस सूत्र को व्याख्या की है। आचार्य मम्मट हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं, और भी अन्य जितने भर अलंकार शास्त्री हुए हैं, काव्य शास्त्री हुए हैं, तो उन सभी काव्य शास्त्रियों ने क्या है, जो आचार्य भरत मुनि हैं उनके इस रस सूत्र की व्याख्या की है। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं काव्य के तत्व, जो रस होता है काव्य का तत्व रस, उसमें 10 रूपक के विषय में। तो देखिए, जब मान लीजिए यह कारक आ जाती है तो सबसे पहले तो क्या है, आप लिखेंगे संदर्भ। और जब संदर्भ लिखते हैं आप इसको रेखांकित कर देंगे और ये विवरण चिन्ह हो जाएगा। और फिर लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत कार्य का आचार्य धनंजय विरचित 10 रूपकम के चतुर्थ प्रकाश से अवतरित है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। और जो प्रसंग होता है विद्यार्थियों, प्रसंग में क्या लिखना है हमें कि इस कारिका में क्या वर्णन किया है। तो आपको पता है कि जो रस सूत्र है उस रस सूत्र की व्याख्या की गई है इसमें, क्योंकि जो आचार्य भरत मुनि हैं
तो जो आचार्य भरतमुनि हैं, आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र की व्याख्या है इसमें। तो देखिए आप लिखेंगे, इस कारिका में आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्या करते हुए धनंजय कहते हैं कि इतना इसको लिख देंगे। आप देखिए, जब आप इसकी व्याख्या करते हैं और जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में क्या है, देखिए, विभावैर अनुभावैश्च सात्विकैर व्यभिचारी भी आनीयमानः स्वाध्यत्वम स्थायी भावो रस स्मृतः। कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी क्या कहते हैं, विभावैः यानी विभावों के द्वारा, अनुभावैः अनुभावों के द्वारा, सात्विकैः और सात्विक भावों के द्वारा, व्यभिचारी भी है और व्यभिचारी भावों के द्वारा, आनीयमानः स्वाध्यत्वम जो आस्वाद्यता को प्राप्त होता है, जो आस्वाद्य को प्राप्त होता है, स्थायी भावो रसः स्मृतः उस स्थायी भाव को रस स्मरण करना चाहिए। क्या कहा है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा। क्या कहते हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा आस्वादन के योग्य किया गया स्थायी भाव द्वारा आस्वादन के योग्य किया गया स्थायी भाव, आस्वादन के योग्य किया गया स्थायी भाव रस कहलाता है। देखिए क्या कहा कि विभावैः कि विभावों के द्वारा, अनुभावैः अनुभावों के द्वारा, सात्विकैः सात्विक भावों के द्वारा और व्यभिचारी भी है और जो व्यभिचारी भाव होते हैं उनके द्वारा जो आस्वाद्यता को, आस्वादन को जो प्राप्त हो जाता है स्थायी भाव, वह क्या कहलाता है, रस कहलाता है। जब आप इतना लिख देंगे उसके बाद क्या पैराग्राफ बदलना है, हम लिखेंगे अर्थात ललनादि आलंबन, विभाव, उद्यानादि उद्दीपन, विभाव, बोझा, छेप आदि, बोझा, छेप आदि अनुभाव, सात्विक भाव और निर्वेद
आदि स्थायी भावों निर्वेद आदि व्यभिचारी भावों के योग से इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ के योग से जो रति आदि स्थायी भाव आस्वादन योग्य होता है, रस कहलाता है। इस प्रकार से क्या है, इसकी व्याख्या हो जाएगी और इसकी व्याख्या करने के बाद फिर आप विशेष में लिखेंगे। तो विशेष में जो अन्य आचार्य हुए हैं, जैसे आचार्य विश्वनाथ है, विश्वनाथ का आप रस सूत्र लिख सकते हैं, रस सूत्र की जो व्याख्या विश्वनाथ की। ऐसे ही आचार्य मम्मट हैं, उनके रस सूत्र की जो व्याख्या है, जो कारणान्यत कार्याणी यानी सहकारिणी च, ये वाला है। तो अन्य जो विद्वान हैं उनकी आप क्या है, विशेष में रस सूत्र व्याख्याओं को लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो कारिका है इसकी व्याख्या पूर्ण हो जाती है और इसके बाद जो महत्वपूर्ण कारिकाएँ हैं उनको पढ़ेंगे अगले लेक्चरों में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।